श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनीका अति लाडला प्यारा सुन्दर साथी, यहाँहरू सबैको नुरी चरण कमलमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणामजी। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्सङ्गमा उपस्थित भएका छौँ हामी, जसलाई चाहिँ हामीले जुम बाट हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। साथसाथै जुममा भइरहेको सत्सङ्गलाई हामीले फेसबुक पनि अनलाइन प्रसारण गरिरहेका छौँ र जति पनि हामीसँग जुम मार्फत जोडिनु भएको छ, साथसाथै फेसबुक लाइभ हामीलाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आजको सत्सङ्ग कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र सुन्दर साथी आउनुहोस्, आजको सत्सङ्गलाई सुरुवात गरौँ। र हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि अक्षराती धामधनी श्री राजी महाराजको आह्वानद्वारा नै हामी आजको सत्सङ्गलाई सुरुवात गर्नेछौँ। र श्री राजीको आह्वान गरिदिनु हुनका लागि म शिला ढकाल सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला एकलरी परदेशमा, एकलरी परदेशमा मोने मोकी नेका चाल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला मोने होते निदारणे, मोने होते निदारणे तमे सुते मुकी काराते, तमे सोते मुकी काराते जागे जोता पियूजिना पासे, जागे जोता पियूजिना पासे पछे तो थासे पर भाते, पछे तो थासे पर भाते आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला काला कालिने कहूँ छुता माने, काला कालिने कहूँ छुता माने आओ
शिरीन्द्रावती लागे चरने आओ जिबाला मारे घेरा आओ जिबाला आओ जिबाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्दर जी, हामीले श्रीराजीको आह्वानद्वारा आजको सत्सङ्गलाई सुरुवात गरिसकेका छौँ र आउनुहोस् आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र अगाडि बढाउँदै एउटा वाणी भाव हामी श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भावका लागि हामी माझ सनन्द सुन्दर साजी उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई एउटा भाव राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। जिना सुध सेवा की नहीं नाक छु समझेबा। जिना सुध सेवा की गिनावे आप साथ में सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन सुधना सुपन साक्षात जिन सुध सेवा की नहीं नागछु समझेवा। ए लोक रहन पावही ए लोक रहन पावही क्यों रे न सुने पुकार। ए चले चिटी हर जीव ए चले चिटी हर जीव बाँधे उठ कतार। जिन सुध नाग छु सम दुख तो देखाऊ पर काफेन दौड़ करे पड़े खेच में दौड़ करे पड़े खेच में। ए भी लगे दुख दे जिन सुध सेवा की नहीं नाग छु समझे बात। साना मुख मुख होएसी भरे जैसी भाई। प्रणाम सुन्दर साथी, इन्टरनेट अलि समस्या पर साना मुख होए सेवा करे साना मुख होए कभी खेच ऐसी भाई तभी खेच ऐसी भाई। ए भी लगे दुख दे जिन सुध सेवा की नहीं नाग छु समझे बात। तारतम सब समझही तार
तारतम सब समझाही धाम सैया राम बहन ओधाही ए भी लगे दुख दे नहीं ना कछु समझे बावन की मोहे सिखावन की दे फुरमान करी रोसना के है वहीं जो दो विद करी चेतन दिन सुधा सेवा की नहीं ना कछु समझे बात सो कहे को गिनावे सुधना बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज जी। हेलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद सनन्द सुन्दर साथीलाई आफ्नो मधुर आवाजमा हामीलाई बानी गायन श्रवण गराइदिनु भएकोमा। जिनु सुध सेवा कि नहीं ना कछु सम्झे बात भनेर अत्यन्त मिठो भाव थियो। पक्कै पनि सुन्दर साथी, हाम्रो हृदयमा यदि सेवाको भाव छैन भने पक्कै पनि हामीले जति पनि बानी मन्थन गरे तापनि, हामीले जति पनि बानीका आचरणहरू हामीलाई ल्याए पनि हाम्रो हृदयभित्र सेवाको भाव छैन भने पक्कै पनि हामीले त्यो दिव्य परमधामको सुख अनि आनन्दलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। किनभने तुम सेवा से पाओगे पार भनेर भनिएको छ। र सुन्दर साथी आउनुहोस्, फेरि पनि हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ। र बानी भावका लागि म विष्णु गुरुङ सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यस पछाडि भने म प्रमिला गौतम सुन्दर साथीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, अहिलेको समय विष्णु सुन्दर साथीलाई। प्रणाम जी। सबै सुन्दर साथीलाई कोटि कोटि प्रणाम। महात्मा सुशान्त जीको चरण कमल प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूर्ति श्री मेहराज सुना तेज कुमारी श्याम युगल को पल पल म आज मेरी सैयाला रे सहा आए थे मेरे घर भन्ने बाणी प्रस्तुत गर्छु हजुर। अलिकति यसलाई मैले पहिलेको ओरिजिनल भन्दा अलिकति चेन्ज गरेको छु। मेरी सैयला रे सहा आए थे मेरे घर, मेरी सैयला रे सहा आए थे मेरे घर। मैं कर न सके पहचान रे, प्यू चले पुकार करा, प्यू चले पुकार करा, प्यू चले पुकार करा। मेरी सैयला रे सहा
आए थे मेरे घर। क्यों आए ना पहचाने, मोहे न परिसुधा। क्यों आए ना पहचाने, मोहे न परिसुधा। वचन कहे मोहे हे तके, वचन कहे मोहे हे तके। भात भात कई विधा, क्यों चले पुकार करा। क्यों चले पुकार करा। मेरी सैयल रे सा आए थे मेरे घर। नींद ऐसी भई गोड़ी, तुम देखो रे सा। नींद ऐसी भई गोड़ी, तुम देखो रे साई। दीना तो पारे जागते मोहे, काली रे न भई, काली रे न भई। क्यों चले पुकार करा। क्यों चले पुकार करा। सज्जन मेरा चला गया, अब रहूंगी विध किन। सज्जन मेरा चला गया, अब रहूंगी विध किन। बस्त गई जब हाथ से, अब रोना रात दिन। क्यों चले पुकार करा। क्यों चले पुकार करा। क्यों चले पुकार करा। क्यों मेरा
मुझा वास्ते आए ऐसे में प्यू मेरा मुझा वास्ते आए ऐसे में कई विधा जगाई मोहे धनी कई विधा जगाई मोहे धनी मैं कर न सकी मिला प्यू चले पुकार करा प्यू चले पुकार करा प्यू चले पुकार करा अब कह करूं कहाँ जाऊं टूट गई मेरी अब कह करूं कहाँ जाऊं टूट गई मेरी आस कहाँ बताना कौन बतावे कहाँ बताना कौन बतावे प्यू न देखूं पास प्यू न देखूं पास प्यू चले पुकार करा प्यू चले पुकार करा मेरी सैयला रे सहा आए थे मेरे घर मैं कर न सके मिला पहचान न कर सके प्यू चले पुकार करा प्यू चले पुकार करा पुकार करा। सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सबै सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अत्यन्तै मिठो भाव हामीले श्रवण गऱ्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद विष्णु सुन्दर साजीलाई। एकदमै मिठो भाव थियो। सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूले पक्कै पनि यस बानी भावको आनन्द लिनु नै भयो होला। आउनुहोस् सुन्दर साजी, अब भने फेरि पनि हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि भने आदरणीय महात्मा देशुसार महाराजीबाट 1 घण्टाको समयलाई लिएर ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। र आउनुहोस्, एउटा बानी भाव राखिदिनु हुनका लागि म पर्मिला सुन्दर साजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।
महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथजीका चरण कमलमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म चाहिँ प्रकाश छेन्दीको भावलाई गाउन गइरहेको छु। श्री धनी जी के लागू पाई, श्री धनी जी के लागू पाई, श्री धनी जी के लागू पाई, मेरे पियू जी फेरा सफल हो जाए, मेरे धनी जी फेरा सफल हो जाए, जो पियू लिखाए मेरे पियू जी, हो जो पियू लिखाए मेरे पियू जी, सुनियो मेरी प्यारी बिनती, सुनियो मेरी प्यारी बिनती, धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। तुम परवार डारो जीव सुदेह, तुम कियो मोसो अधिक स्नेह, तुम परवार डारो जीव सुदेह, तुम कियो मोसो अधिक स्नेह, मैं वारने लेऊं तुम पर, हो मैं वारने लेऊं तुम पर, मैं सुरखरू होगी क्यों कर, मैं सुरखरू होगी क्यों कर, धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। बलि बलि जाऊं मुखर की बिंद, वर्णन करूं स्वरूप सनंद, बलि बलि जाऊं मुखर के बिंद, वर्णन करूं स्वरूप सनंद, वारन जाऊं नैनों पर, हो वारन जाऊं नैनों पर, देखत हो शीतल दृष्टि कर, देखत हो शीतल दृष्टि कर, धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। वचन धनी के कहे परवान, वचन धनी के कहे परवान, प्रगट लीला हो निर्वाण, प्रगट लीला हो निर्वाण, 14 भवन का कही सूर, हो 14 भवन का कही सूर, रास प्रकाश उदय हो नूर,
रस प्रकाश उदय हुआ नूर, धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सफल हो जाए, मेरे धनी जी फेरा सफल हो जाए। जो पियो खाए मेरे पियो जी, हाँ, जो पियो खाए मेरे पियो जी, सुनियो प्यारे मेरी विनती, सुनियो प्यारे मेरी विनती, धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद परमिला सुन्दर साथीलाई। अत्यन्त मिठो बानी भाव हामीले श्रवण गर्यौं। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियुजी फेरा सफल हो जाए। अत्यन्तै मिठो भाव थियो। आउनुहोस् सुन्दर साथी, अब भने हामी ढिलो नगरिकन ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त म आदरणीय महात्माजी सुसन महाराजजीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस जुमलाई सत्सङ्गमा। र आदरणीय महात्माजीलाई स्वागत गर्दै 1 घण्टाको समयलाई लिएर हामीलाई ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गराइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी सुंदर साथ जी, राम धनी के पार में हंसे हम सभी सुंदर साथ फिर से एकत्र हो सके और सत्संग का लाभ ले रहे हैं। तो सुंदर साथ जी मैं शुरू करूंगा देरी न करते हुए। दो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल, ऐसी इन जुदागी मिने, क्यों कहूँ करो संकोल, क्यों कहूँ करो संकोल। मैं खुद ही काढ़े का इलाज हम लिए कौल खुदाई के, हम लिए कौल खुदाई के, मैं खुद ही काढ़े का इलाज। ये परमहंस धाम के धनी इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर इस खिलवत ग्रंथ में उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। एक जागृत आत्मा जिसे माया की भी पहचान हो गई है और धाम धनी की भी पहचान हो गई है। संसार के नश्वरता, दुख रूपता, संसार के माया के नश्वर और सापनिक स्वरूप की पहचान भी हो गई है और परम धाम हमारा कैसा स्वरूप है, वहां पर कैसे प्रीतम और सरातीत का स्वरूप, कैसी प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं, उसकी पहचान सब हो गई। लेकिन इसके बाद भी इतना आसान नहीं है। प्रेम का मार्ग, राज्य के मार्ग में
आगे बढ़ना बहुत ही कठिन काम है सुंदर साथ जी। पिछले चौपाई में कहा ना, श्री मोहम्मद कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल, सब अवसर में भूल गई, मैं बहुत शर्मिंदी हूँ। हमारी स्थिति की बातें देखिए सुंदर साथ जी, हम कभी भी सुंदर साथ इतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी और परम धाम की पहचान होने के बाद भी क्या होता है, कहीं ना कहीं सभी मायावी तृष्णाओं से ग्रस्त हैं, विकारों से कुछ ना कुछ सभी ग्रस्त हैं। कोई किसी विकार से हो सकता है, कोई किसी विकार से या किसी बुराई से, किसी और अवगुणों से होगा, लेकिन कोई ना कोई अवगुण सब में हो सकता है। और यदि कोई अच्छा काम कर भी रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है कि मैं बहुत अच्छा राज्य को याद कर रहा हूँ, समर्पण, सेवा, माहिनंदन, चितवनी, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम है, सारी बात यहाँ पर आएगी इस प्रकरण में। मैं खुद ही काढ़े का इलाज, इतना बड़ा सेवादार हो, योगी, ज्ञानी, ध्यानी, जो भी हो, लेकिन मैं खुद ही जहां पर आ गई तो सारी बंदगी, सारी भक्ति खत्म। खोवे जोश, बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती, बिना इश्क जो गुजर की सो सबाग जानो की। सारी मेहर भी उसी समय चली जाती है। खिलवत के शुरुआत के जो 5-6 प्रकरण है, इनमें मैं खुद ही काढ़ने के विषय में ही शुरू से ही बात है। पहले प्रकरण में भी कहा गया, इस विषय में दूसरे, तीसरे, चौथे प्रकरण में काफी बातें हैं। मैं बिन में मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। तो इसमें किसी से अवगुण की हुआ है तो उसमें भी मैं आ गया तो प्रॉब्लम है, और किसी ने अच्छे काम किया उसमें भी मैं आ गया तो प्रॉब्लम है। मैं तो अच्छे कामों में भी आएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, और खराब में भी जो है यदि आपसे कोई अवगुण हुआ है तो उसमें भी मैं खुद ही नहीं रखना पड़ता है। तो दृष्टा भाव की स्थिति क्या होती है, और यहाँ तो खिलवत ग्रंथ में जो कहा जा रहा है हम देखेंगे। हम लिए कोल खुदाई के हक के जो परवान, धाम धनी ने जो ये ज्ञान हमको समझाया, कॉल लेने की कहनी भी होता है और ज्ञान भी होता है। ज्ञान की बातें जो हमने समझा है राज्य के विषय में, माया के विषय में, सभी विषय में, माया ब्रह्म का अंतर, क्षरक क्षरक प्रातीत, परम धाम, राज्य महाराज ने क्यों खेल दिखाया, आदि सारी बातें हम समझ गए। और इसके विषय में कई कई किताबें, साहिबियां, कई हदीसें, फरमान, अन्य को धर्म ग्रंथ इस बात की साक्षी भी प्राप्त हुई, और हदीसों में और कुरान में भी इस बात का प्रमाण आता है। कुरान में देखेंगे हम, एक जगह आता है, कुरान में लिखा है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, और जो कुछ होने वाला है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो कुछ हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है, सब कुछ पहले से ही एक सुरक्षित किताब में लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है, प्री प्लान्ड। ये स्टोरी पहले से लिख दी गई है, अचानक से कुछ भी नहीं हो रहा है। आगे क्या कहते हैं कुरान में कि ये बात तुमको इसलिए बताई जा रही है ताकि जो कुछ तुमसे गलती हो जाए तो उससे ग्लानि भी ना करो, और जो कुछ सफलता प्राप्त हो तो उसका अहंकार भी मत करो। रूह अल्लाह करी बंदगी, दिन में उनकी मैं तो जो है आ गया तो सारा साधना भक्ति व्यर्थ चला जाता है। बंदगी श्री देवचंद जी ने बहुत साधना भक्ति किया, लेकिन क्या हुआ, मुझसे जागनी क्यों नहीं करवाते हैं। श्री देवचंद जी की समस्या क्या थी, उनको पता चल गया कि मेरे द्वारा जागनी कार्य नहीं होगा, तो उन्होंने 69 चिट्ठियां लिखवाया
की है रामधनी, श्री देवचंद जी के तन के द्वारा जागरण कार्य करवाइए। श्री देवचंद जी द्वारा जागरण कार्य करवाना या न करवाना तो राज्य जी के हाथ में ना। तो श्री देवचंद जी को तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवचंद जी समझ रहे कि मैंने इतना 40 साल तक किया इसलिए मुझे प्राप्त हुआ। रू अल्लाह करी बंदगी में उनकी में आज भी सुंदर सा यदि हम कोई अच्छा काम करते हैं, राज्य जी को याद कर लेते हैं, वाणी मंथन ध्यान टिप्पणी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ मैं की भावना आ गई कि मैंने इतना किया है तो राज्य की मेहर संसारिक ये जो आध्यात्मिक भी उपलब्धियों को देख करके नहीं होता। कौन कितना या ज्ञानी है, तपस्वी है, योगी है, ब्रह्म ज्ञानी है, इससे सेवादार है, इससे कोई लेना देना नहीं है। राज्य में राज्य की मेहर संबंध के कारण होती है। मैं जानी मौज महबूब की सो देत है आप माफक। राज्य महाराज की दिल की मेहर है। इंद्रावती कहती मेरे न कछु करनी न कछु बंदगी, मैंने कुछ न मेहर करनी किया, मैं न बंदगी किया, तो न जानो मेहर मुझ पर क्यों भाई ऐसी दिल में। मैं जानी मौज महबूब की सो देत है आप माफक। तो अब यहाँ क्या होता है कि इसमें जब हम राज्य के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, उसमें जो भी हम साधना करते हैं, सेवा करते हैं, समर्पण करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मैं आ जाता, मैं की भावना आ जाती है, और मैं की भावना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जब तक मैं समाप्त नहीं होगा तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होता है। गीता में भी इसमें निष्काम कर्म योग का जो सिद्धांत कहा गया है कि कार्य के प्रारंभ में पूर्णता अपूर्णता में संभाव रखते हैं। जो कार्य शुरू कर रहे हैं उस कार्य की पूर्णता हो, चाहे बीच में वो काम रुक जाए, इस तरह से उस काम का शुभारंभ किया जाए। अर्थात इसमें संन्यास आश्रम का भी जो सिद्धांत है, जैसे एक सेवक मालिक की आज्ञा के अनुसार काम करता रहता, सेवा कार्य करता रहता है, उसको मालूम नहीं कि इस सेवा के बाद अगला क्या सेवा करना है, अगला क्या कार्य करना, उसको मालूम नहीं है। अभी जो मालिक ने आदेश दिया वो करते रहना। फिर मालिक बोलेगा रुक जाओ तो रुक गए, बीच में दूसरा काम करो बोले तो दूसरा काम करने लग गए। तो ये क्या चीज है यहाँ पर? ये हुक्म, राज्य का हुक्म आदेश को समझना पड़ता है और हमको प्रैक्टिकली कई प्रकार से परिस्थितियों से भी समझ में आता है। देखेंगे जाहिर बाहिर बात तुम, अंदर अंतर तुम, कि जाहिर बाहिर बात तुम। संसार में जो कुछ भी बाहरी रूप से घटना, प्रत्यक्ष रूप से घटना हो रही है, और जो कुछ आपके हृदय में जो विचार आ रहा है, आपके मन में, आपके हृदय में जो विचार आ रहा है, अच्छे बुरे जो भी हो सकते हैं, अंदर अंतर तुम, तो सब कुछ जो है अंदर और अंतर यानी कि परम धाम, मूल स्वरूप अक्षरातीत जो वहां से दिल में क्या ले रखे हैं, यहाँ पर हमारे अंदर क्या आ रहा है विचार, तो सब राज्य की तरफ से आ रहा है ना। परात्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करतंग साक्षात। तो जैसे मूल स्वरूप के दिल में विचार होता है वैसा परात्म के दिल में विचार आता है, परात्म के दिल में जैसा विचार आता है वैसा यहाँ पर स्वाप्निक तन के दिल में वैसा विचार आ जाता है। कहूँ जरे जीती जाएगा नहीं खाली बिना कसम, राज्य महाराज के हुक्म के बिना कोई भी जर्रा भी, एक कण भी खाली नहीं है। राज्य के हुक्म के बिना कुछ भी होता नहीं। एक तो हुक्म है राज्य की इच्छा, और एक हुक्म है जो कण कण में व्याप्त है ब्रह्म सत्ता। जैसे कहा ना, क्यों ना हुक्म को हुक्म करत, हुक्म को क्यों हुक्म नहीं करते। यहाँ कण कण में जो व्याप्त ब्रह्म सत्ता है वो भी उसी को हुक्म भी कहा गया। हम देखेंगे सब ठोरो शुद्ध तुमको कछु छूट ना तुम इलम। जो कुछ जहाँ कोई कहीं भी जो कुछ घटना हो रही है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से संसार में, शरीर में या मन में,
शरीर में भी जो बीमारी हो रहा है या स्वस्थता हो रहा है, तो इसमें भी जो है, जो कुछ भी मन में विचार आ रहे हैं, संकल्प विकल्प हो रहा है, बुद्धि में ज्ञान हो रहा है, ये चित्त में संस्कार हो रहे हैं, बेसिकली परम धाम की दृष्टि से हम देखेंगे तो राज्य के एक तो बिना इच्छा के कुछ भी नहीं हो रहा, पहला चीज। और जो कुछ भी हो रहा है तो राज्य को सभी को ज्ञात हो रहा है। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में तेरी डोरी। तो कुछ भी ऐसा हिस्सा नहीं है संसार में जो कि राज्य के कुछ छूट ना तो मिलम, राज्य के ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। ए शक में बेशक तुम करो कछु न बिना हुक्म खत्म, राज्य के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है। कण कण में सभी, पूरे संसार के कण कण में राज्य का हुक्म परम सत्ता व्याप्त है। हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कोई ना है, पर या में हुक्म नजर लिए रूह का बड़ा मता यामा। हुक्म जो है संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता तो व्याप्त है, और जीव सृष्टि के अंदर भी वही हुक्म है। वही हुक्म जो है अर्थात स्वाप्निक चेतना ब्रह्म सत्ता जीव सृष्टि का भी रोल कर रही है, वही स्वाप्निक चेतना अर्थात हुक्म जो है ईश्वरी सृष्टि का भी रोल कर रही है, वही स्वाप्निक चेतना ब्रह्म सृष्टि का भी रोल कर रही है। ब्रह्म सृष्टि का भी, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के तन में कुछ चीजें और भी हैं जो अन्य तनों में नहीं। या में हुक्म नजर लिए रूह का बड़ा मताया जामा है। तो यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि हुक्म नजर लिए, परात्म की नजर लिए, दिल की नजर लिए हुए है, और रूह का बड़ा मताया था जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान, जो उसकी शक्ति आदि चीजें जो है ये भी ब्रह्म सृष्टि के तनों में विशेष रूप से होती है, जो कि अन्य जीवों के तनों में नहीं होती है। लेकिन जो हुक्म और ब्रह्म सत्ता वो सभी जगह कॉमन होता है। देखेंगे जरा ना हुक्म शुद्ध बिना सबन के दम दम, था इतना खाली पाइए बिना हुक्म खुदम। जरा भी हुक्म कोई ऐसा जगह कण कण में भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर परब्रह्म की सत्ता ना हो या उसका ज्ञान परमात्मा को ना हो, ऐसा कोई भी जगह नहीं है। सबन के दम, सभी के जीव का, तन का, मन का, सभी का ज्ञान भी है, और सभी परमात्मा के हुक्म से सब हो रहा है। इसलिए कहा ना, धनी में तो सूती नींद में, इसी खिलवत के पहले प्रकरण की छुपाई है। धनी में तो सोती नींद में, आप बैठे हो जागृत, खेल भी आप दिखावत, 16 नंबर की छुपाई है। धनी में तो सोती नींद में तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरो कछु ना चलत, मेरी कुछ भी शक्ति नहीं चलती है, सब कुछ खेल भी तुम दिखावत। सब राज्य के हुक्म से सारा दृश्य चल रहा है। इसमें जैसा विलेन हम देखते हैं ना, पैसा दे करके विलेन को खड़ा कर देते हैं कलाकार को। विलेन को मालूम है विलेन को कि मुझे पिटाई खाना हीरो से और मुझे अंत में मर जाना है, विलेन को मालूम है। ऐसा खराब रोल भी क्यों करता है विलेन? क्योंकि इसको पैसा मिलता है ना, डायरेक्टर के हुक्म से काम करते हैं तो उसको पैसा मिलता है। यहाँ पर जो कुछ अच्छे लोग हैं संसार में, कुछ बुरे लोग हैं, और इसमें देखा जाए ज्ञान की दृष्टि से तो दृष्टा भाव से हम देखेंगे तो सारा जो है झूठ है। यहाँ जो कोई हीरो है वो भी झूठ है, विलेन है वो भी झूठ है। ना कोई चोर, ना कोई साधु, कोई डिम्ब के धरे ध्यान। यहाँ कोई चोर नहीं है, कोई साधु नहीं है। पिक्चर में एक हीरो है, एक विलेन है, लेकिन निजी जिंदगी में ना वो हीरो है ना वो विलेन है। तो मैं की भावना जो है यदि बुरे कर्मों में बाधक है तो मैं की भावना अच्छे कर्मों में भी बाधक है। मैंने इतना अच्छा किया, इतना सेवा किया, इतना ध्यान किया, इतना ज्ञान है मुझे, किसी भी तरह की कोई भी बात हो सकती है। ऐसे दिन में यो जानिया मैं बैठी नहीं के माँ है। इतने दिन तक इंद्रावती क्या तुम कह रही, मैं ऐसा समझती थी
कि मैं इस नश्वर जगत में बैठी हूँ, बैठी नाही कि मैं, नाही यानी नश्वर संसार में बैठी हूँ। तो इसका संदेशा हक को पहुंचतना है। तो यहाँ से मैं जो भी प्रार्थना करती हूँ या राज्य को कोई भी बात कहती हूँ, वो राज्य तक पहुंच पाता नहीं है। राज्य मेरी प्रार्थना सुनते नहीं है। राज्य ऐसा क्यों नहीं करते हैं, राज्य वैसा क्यों नहीं करते हैं। हम राज्य पर भी दबाव बनाना चाहते हैं, ऐसा कर दो वैसा कर दो। अरे राज्य जो है हम विचार करेंगे, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे मांगने से पहले ही। हम क्या है कि थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं। राज्य समय के साथ में सारा काम करते हैं और उचित समय में सब काम करते हैं। अभी से ही आपको एक तो संसारिक कामना करेंगे, वो तो कुफर वाली बात हो जाएगी और राज्य कभी भी स्वीकार करेंगे नहीं। दूसरा जो है यदि राज्य की भी कामना करते हैं, दिल में कामना तो होना चाहिए, लेकिन प्रतीक्षा करना भी एक जरूरी चीज होता है। क्योंकि हम बोले कि तुरंत ही सब जागृत हो जाए, तुरंत राज्य का दर्शन हो जाए, और मैंने इतना सेवा किया है उसका कुछ भी मुझे फायदा नहीं हुआ, मैंने इतना ध्यान किया, इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना बड़ा ध्यानी हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो मैं आ जाएगा तो आप बोल रहे हो कि मैंने इतना किया है तो राज्य ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा करो मैं, क्योंकि मैंने इतना किया है। तो मैं जो आ गई यानी कि आपका राज्य पर से विश्वास उठ गया, राज्य पर से आपका विश्वास उठ गया, अर्थात राज्य जो कर रहे हैं क्या वो सही नहीं कर रहे, राज्य गलत कर रहे तो कर रहे हैं, तब आप कह रहे हो कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो ये बात कभी राज्य क्यों सुनेंगे आपकी बात। इसका संदेशा हक को पहुंचना है। आप कुछ बोलो कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, या कुछ भी बात ऐसा कहोगे और अहंकार से युक्त होकर करोगे तो राज्य कभी भी सुनने वाले नहीं हैं। मैंने इतनी जागनी किया, सारे ब्रह्मांड में कर दो, इतनी जागनी कर सकते हो तो। राज्य के मेहर से, परम धाम के अंकुर से, पूर्व जन्म के संस्कार से, अनेकों कारणों से यदि कोई जागृत हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी, जब मैंने जागृत कर दिया, नहीं यही तो है। बुजर की मारे रे साथ जी, बुजर की मारे जिन बुजर की ले दिन बर दिन को कोई ना उबारे। सो तहकीक तुम कर दिया जो खेल नूर से उपजत, इलम खुदाई हुक्म बिना कहूँ खाली ना पाइए कित। सो तहकीक तुम कर दिया है, रामधनी आपने तहकीक है ना निश्चित कर दिया, स्पष्ट कर दिया। ये जो खेल अक्षर ब्रह्म के संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से ये ब्रह्मांड जो राज्य के हुक्म से उत्पन्न हुआ है, इस ब्रह्मांड में क्या है, इलम खुदाई हुक्म बिना कहूँ खाली ना पाइए कुछ। यहाँ पर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, तो इसमें से एक तो जो कुछ हो रहा है सब खुदा के इल्म में है, अर्थात खुदा को सारा, परमात्मा को सारा ज्ञात हो रहा है, सब जानते हैं। खुदा देखता है सबन, जानता है सबन के मन। और दूसरा हुक्म बिना, राज्य के ब्रह्म सत्ता के बिना खाली ना पाई कि कुछ भी संसार में कोई भी जगह खाली नहीं है। साच झूठ बड़ी तफावत जो नहीं और है, सत्य असत्य में बहुत अंतर है। सत्य यानी कि अखंड अविनाशी परम धाम, असत्य यानी ये नश्वर स्वाप्निक जगत। परम धाम में और इस नश्वर स्वाप्निक जगत में बहुत तफावत है, अंतर है, बहुत डिफरेंस है। जो नहीं और है, जो कि नहीं और है का मतलब जो सत्य है शाश्वत है, और नाही मतलब जो नश्वर है। सो हुक्मे खेल बनाए के सतगिरों को दिखावे। तो राज्य महाराज अपने हुक्म से ऐसा स्वाप्निक खेल बना करके
सतगिरों को दिखा हुए ब्रह्म आत्माओं को दिखा रहे हैं। हुक्म खेल बनाए कि सतगिरों को दिखावे। ये यहाँ पर स्पष्ट भी हो जाता है कि स्वयं राज्य महाराज ये खेल अपने हुक्म से बना करके दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरी बात भी है कि कैसा खेल है, बनाए कबूतर खेल के जो दिखावे दुनिया को, बिल्कुल काल्पनिक काल्पनिक माया मायावी। माया का मतलब क्या होता है? जादू। हम देखेंगे, देखो एक जादूगर होता है ना, जादूगर पहले हुआ करते थे, तो बड़ी सी टोपी हेट होती थी, टोपी लंबी सी, उस टोपी में से जादू से क्या होता था, कबूतर निकलते थे और कबूतर फिर उड़ करके वापस टोपी के अंदर घुस जाते थे और टोपी को उल्टा सीधा करो, गायब कबूतर। ऐसे तो ये संसार ऐसे ही है। संसार को, संसार के विषय में कई उदाहरण दिए जाते हैं। बंझा के पुत्र के समान है, खरगोश के सिंह के जस्तत है, यानी आकाश को फूल का जस्तत, आकाश के फूल के समान। आकाश में कोई फूल होता है क्या? रेनबो तो तरंगी जो बोलते हैं, तो आकाश में कोई फूल नहीं होता कभी भी, लेकिन दिखाई देता है। इसी तरह से बंझा का पुत्र कभी नहीं होता है, खरगोश का सिंह कभी नहीं होता है। इसी तरह से संसार का भी कोई अस्तित्व नहीं है। मार्कंड का दृष्टांत दिया, जैसे मार्कंड ऋषि जैसे माया देखने लगे, जैसा नारायण भगवान दिखाते जा रहे थे वैसा वो देख रहे थे। नारायण भगवान के विपरीत मार्कंड ऋषि ना कुछ कर पा रहे थे, ना कुछ देख पा रहे थे। जो दृश्य था उसको जैसा नारायण जी ने दिखाया वो वैसा देखते जा रहे थे। इसमें क्या होता है कि जिससे जो राज्य महाराज जिससे कार्य करवा रहे हैं, जैसा कर रहा है, ये समझने की बात है, क्योंकि मैं खुद ही जो है निकालने के लिए जरूरी है। ये एक हुक्म और मैं खुद ही दोनों ही, वैसे तो प्रॉब्लम दोनों से सामंजस्य बिठा के चलना पड़ता है। या खुद ही या हुक्म टेढ़ी हो ही नहीं इन्हों से, या तो खुद ही, यानी कि मैं की भावना मैं कर रहा हूं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और सब हुक्म से हो रहा है तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या होता है कि कर्म तो करना ही है, लेकिन उससे जो सफलता मिले या असफलता मिले उससे अप्रभावित रहना। मैंने किया, मैं जीत गया, मैं इतना बड़ा सेवादार, मैं इतना बड़ा ज्ञानी योगी ध्यानी, इसमें क्या मैं की भावना नहीं आना, तब मैं तो कुछ भी नहीं, तब तो मैंने क्या किया। सब राज्य जी ने तो शक्ति सामर्थ्य दिया तो कुछ अच्छा काम किया। राज्य जी के हुक्म के हिसाब से गलत काम भी सभी आत्माओं से होते ही हैं। हाथी बिन कोई न रहा यार या सिरदार, तो कहता है कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो ये अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास ही होता है। अवगुण मनुष्य शरीर अवगुण का पुतला है, और यहाँ पर ठीक है, कोई छोटी आग बुझाई तो दूसरी मोटी लगाई हो सकता है, लेकिन कोई छोटी तीन तृष्णा में से कोई ना कोई इससे सभी ग्रसित रहते हैं। तो यहाँ पर यदि बहुत अच्छे काम भी कर लो या कोई गलत काम भी हो, तो इसमें मैं खुद ही की भावना नहीं होना चाहिए। गलती हो तो भी, कुरान में लिखा ना, जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा, सब एक स्पष्ट किताब में पहले से लिख दी गई है, जिसको लोहे महफूज कहते हैं, सुरक्षित लौह पट्टिका। परंतु ये बात तुमको इसलिए बताई जा रही है कि जो तुमसे गलती हो उसका ग्लानि भी मत करो। धनी में तो सुती नींद में आप बैठे हो जागृत, खेल भी आप दिखावत, बल मेरा कछु न चलत, बल मेरा कछु न चलत, खेल भी आप दिखावत। गलती हो जाए तो भी ग्लानि नहीं होना चाहिए, और सफलता मिल जाए तो भी अहंकार फिर भी नहीं होना चाहिए। बनाए कबूतर खेल के जो दिखावे दुनिया को, यूं दिखावे सतगिरों को, ये जो पैदा है कुन्न यानी संकल्प से मात्र जो संसार उत्पन्न हुआ है, स्वप्नवत जादू माया के समान
उनको संसार बना करके दिखाया जा रहा है। पर परम धाम में बैठे बैठे सपने के समान ये संसार माया रूपी खेल को देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम जैसे ही मैं खुद ही आएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सारी साधना व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन मैं खुद ही जब समाप्त हो जाएगा तो फिर राज्य जी का हुक्म काम करने लगेगा, और राज्य जी के हुक्म के हिसाब से सब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। हम बैठे वतन कदम तले, तहाँ बैठे खेल खत्म, परम धाम में धाम धनी के चरणों में मूल बिलावे में बैठे हैं। वहां पर बैठे बैठे सपने के समान माया जगत की लीला को देख रहे हैं यहाँ पर। तो चित ख्वाब से संदेशा तुम्हें क्यों ना पहुंचत, या ख्वाब से तुमको संदेशा क्यों नहीं पहुंचता। यहाँ संदेशा मतलब तुम यदि कोई बात कहते हैं, राज्य जी को भी प्रार्थना करते हैं, तो क्या है कि भाई जब अज्ञानता की स्थिति में कोई प्रार्थना करेंगे, अज्ञानता की स्थिति में कोई शिकायत करेंगे, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राज्य ध्यान ही नहीं देने वाले। क्योंकि हम अज्ञानता की स्थिति में कितना भी चिल्लाए, छोटा बच्चा कितना भी रोए मुझे चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, माता पिता सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि अज्ञान स्थिति में वो ऐसा काम बच्चा कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम अज्ञानता की स्थिति में कुछ भी करेंगे, और ज्ञान हो जाने के बाद तो फिर क्या होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। राज जी जो कर रहे हैं सब अच्छा ही करेंगे ना, अपनी आत्माओं के लिए क्यों खराब, कोई खराब थोड़ी करेंगे। राज जी महाराज अपनी आत्माओं से कितना प्यार करते हैं। ये इलम हके दिया नहीं से मुकर्रर हक, राज जी महाराज ने ये ज्ञान हमको दिया, किया नहीं से मुकर्रर हक। मुकर्रर यानी कि निश्चित किया। इस नश्वर जगत में परमात्मा की पहचान करा दिया हमको, धाम धनी की पहचान करा दिया। ये ब्रह्म ज्ञान राज जी महाराज ने स्वयं प्रदान किया, जिससे कि हम सब जान सके कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारी आत्मा का प्रीतम अक्षरार्थी धाम धनी कौन है, संसार सृष्टि की रचना उन्होंने क्यों किया है, सब ज्ञान हो गया। और लेकिन फिर उससे क्या होता है कि मैं राज जी की अंगना हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कर रही हूँ, मुझे करना है, मुझे जहां आ गया ना, राज जी के ऊपर शक हो गया, डाउट हो गया। हके पहुंचाई इन मजल और दोष हक को देवत, यही में खुदी मारी चाहिए जो बीच करे हरकत। हके पहुंचाई इन मजल, राज जी ने तो हमको जगाया है, राज जी ने हमको इतना ज्ञान दिया और इस आध्यात्मिक स्थिति में हमको पहुंचाया है आज जहां हम बैठे हैं। फिर भी चूंकि अभी परम लक्ष्य हम नहीं पहुंच पाए हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जो ज्ञान की दृष्टि से भी गलत है, और हम न चाहते हुए भी माया में आकर्षित कभी हो भी जाते हैं, या कोई अपने गलतियां भी हो जाती हैं। तो लेकिन इसमें क्या है कि ये स्टोरी ही ऐसी है, देख खेल की स्टोरी ऐसी है। कोई ब्रह्म सृष्टियां शुरू से ही कोई एकदम आत्मबल से युक्त विकारों से रहित नहीं होने वाली है, शुरुआत से नहीं होने वाली। विरक्त प्रकरण में कहा गया, गुड़ पतेंद्री वश करी अबलीस ने वासनांग थाप्यो दे दिक्कर। माया की शक्ति कैसे पता चलेगी भाई, क्या बल कहती कायर माया को जो गए सागर में रल। शुरुआत से ही राज्य आपको शक्ति प्रदान कर दे, आप माया को इजीली परास्त कर दो, और राज्य का ध्यान में भी आसानी से बैठ जाओ, राज्य के ज्ञान वाणी को भी अच्छी तरह से समझ लो, और कोई आपसे गलती ना हो, माया के जरा भी आकर्षण ना हो, कोई कमी ना हो, कोई दुख ना, सारा चीज हो जाएगा। तो फिर खेल शुरुआत में ही खत्म हो गया पहले तो, और उसके बाद फिर क्या होगा कि माया की शक्ति कैसे पता चलेगी। दूसरों को हम दोष दे देते हैं बड़े इजीली, आसानी से, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। अपने अंदर झांक करके देखें
तो बाहर किसी दूसरों को बोलने का जरूरत ही ना पड़ेगा। कोई यदि सभी लगे रहते हैं अपनी गलतियों को छिपाने के लिए और अपनी बड़ाई प्रशंसा फैलाने के लिए, बोलने के लिए। तो सर जी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है अभी खिलवत ग्रंथ में कि राज्य के मार्ग में, सेवा में, समर्पण, वाणी मंथन, चित्तवनी साधना, सारी चीजें होने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। उसका कारण क्या है? मैं खुद ही। यदि देखेंगे सुंदर साहब जी, यदि वास्तविकता में क्या देखिए, ये सब साधन है। वाणी मंथन, सेवा, समर्पण, चित्तवनी, ये सब साधन है। लक्ष्य क्या है? प्रेम। तुमको इसको उपजाओ ने करूं सो अब उपाय। प्रेम क्या है? 24 घंटा स्वतः रहना चाहिए, न्यारा निमखना हो वही करना पड़े ना याद, आशिक को माशिक का कछु इनविद लाग गया स्वाद। प्रेम जो है 8 प्रहर भीना रहे, प्रेम का आवेश तो 8 प्रहर भीगा रहना चाहिए, प्रेम में भीगे रहना चाहिए। याद करो, अरे बिना प्रेम होता तो याद करो नहीं बोलना पड़ता है, अपने आप आता है। करना पड़े ना याद, अपने आप वो याद आए। जिससे आप प्यार करते हो उसको कभी याद करना पड़ता है क्या? तो ये सब साधन है। लेकिन क्या होता है कि बस ये साधन करने के बाद क्या होता है, अहंकार आ जाता है, मैंने इतना साधन किया है, लेकिन जो प्रेम की स्थिति आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। प्रेम की स्थिति जब आ जाएगी, प्रेम, तो क्या होगा? जरा भी उस समय में हमको याद करो, मैंने इतना किया, उसने मेरा सम्मान कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, ऐसी बातें कुछ भी नहीं रहेगी। सुख मिल गया, दुख मिल गया, सब बातें सब समाप्त हो जाती। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गया संसार। उसके लिए सम्मान, अपमान, सुख दुख कोई महत्व नहीं रहता। फिर यहाँ तो क्या है, देखिए सामान्य रूप से क्या होता है कि मैं 1 घंटा वाणी पढ़ा या 1 घंटा सेवा पूजा किया या 1 घंटा चितवनी किया, तो उस समय तक तो बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही चितवनी समाप्त होता है, वाणी पढ़ करके जैसे ही उठते हैं, थोड़ी देर में धीरे धीरे करके माया का प्रभाव वापस आ जाता है। फिर इसने इधर ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने निंदा किया, इसने शिकायत किया, इसने तारीफ किया। प्रशंसा सुन करके खुश हो जाते हैं, निंदा सुन करके नाराज हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। इस तरह से ये स्थिति वास्तविकता नहीं है। चितवनी जो है वो भी एक साधन है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? 24 घंटा हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। और उसमें सबसे बड़ा बाधक है मैंने इतना साधना किया, 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, कितना भी कर लीजिए, मैं खुद ही के सामने सब साधना व्यर्थ चले जाता है। मैं खुद ही के कारण, है ना, खोवे जोश बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती। तो इसमें बहुत मेहनत करने पर भी सारा फल जो निरर्थक हो जाता। मैं खुद ही आया तो सारी सेवा, सारी साधना, सारी भक्ति सब व्यर्थ चली जाती है। रूह अल्लाह मोहम्मद मेहर से कहूँ जरा ना रही चक, हम बैठे लेलत कदर में संदेशा पहुंचावे तुम। हम यहाँ पर लेलत कद्र, कद्र ने कद्र करना, इज्जत करना, महिमा, और ले लेने रात्रि, इज्जत वाली रात या महिमामयी रात्रि, ये संसार जिसमें हम ब्रह्मात्माएं आई हैं। इस मायावी जगत में हम बैठे हैं, हमारी सुरता आई हुई है। संदेशा पहुंचावे तुम। यहाँ से हम आपसे कोई प्रार्थना करते हैं कि राज जी ऐसा कर दो, हमको जागृत कर दो, परम धाम ले चलो या अपना दर्शन करा दो। इल्म सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए कसम। तो हमारी रूह की जो सुरता है और इल्म धाम धनी तक पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या होता है, समय के साथ हुक्म के अनुसार सब होता है। हम बोलते हैं कि तुरंत राज्य
ये तहकीक तुम कर दिया, मैं तो बैठी भी सुना है, ये निविध खेल खिलावत हक नहीं क्यों है। इस प्रकार से राज जी खेल खिला रहे हैं। हम करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है, होता है कुछ और है। जाना कहीं चाहते हैं, पहुंच कहीं जाते हैं। सोचते कुछ हो रहे हैं, होता कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे हैं। अब धन इसलिए करें, अब धनी जानो क्यों करो, हे धाम धनी अब आपकी जैसी इच्छा वैसा करो। मेरे चाहने से भी कुछ नहीं होता है, और मेरे बहुत ज्यादा प्रयास करने पर भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं खुद ही आ जाती। क्योंकि प्रयास क्यों करते हैं, मुझे ये करना है, इस भावना से प्रयास किया जाता है ज्यादातर। और इसमें कर्म तो करना ही है, उत्तम कर्म जैसे वाणी मंथन है, चितवनी है, सब तो करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें हम अहंकार करें कि मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना ध्यान करता हूँ, इतना वाणी पढ़ता हूँ, इतना सेवा करता हूँ। अहंकार आ गया ना, सारा वेस्ट चला जाता। करना है, लेकिन राज्य की मेहर की छांव तले राज्य सब कर रहे हैं, करवा रहे हैं। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होशी तुमसे, ये फल खुदा इलम। जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सब कह कह रहे हैं और कहलवा रहे हैं। हुआ है और जो होगा, ये सब राज्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं। सब राज्य के हुक्म से सब कुछ हो रहा है। पर तो कहूँ कहूँ रूह तरसत, जब जैसा उचित लगता है वैसा करो आप। क्योंकि आप जो राज्य तो जो भी कर रहे हैं उचित ही कर रहे हैं ना। राज्य कभी ऐसा गलत डिसीजन ले भी नहीं सकते हैं। और अब अपनी आत्माओं को अपनी आत्माओं के हित में ही जो कुछ करते हैं, अपनी आत्मा को बेशुमार सुख प्रदान करने के लिए खेल बनाया है। और ये जो दुख देख रहे हैं ना, इस दुख में भी इसके बदले में बहुत सारा सुख मिलेगा। सत सुख में सुख देसी, इन जिमी के दुख जे, तुम हंसो के हरख में रस देसी दुखराए। जो दुख तुम देखत हो, ये जो है सत सुख में सुख देसी, इन जिमी के दुख जे। संसार में हमें जो भी दुख प्राप्त हुआ है, ये परम धाम में जागृत होने के बाद और खेल के अंतिम समय में भी वो सुख प्रदान करेगा। जिसने रोजा रखा है उसी के लिए तो ईद की खुशी है ना। जिसने रोजा रखा ही नहीं उसके लिए क्या ईद की खुशी। इंद्रहस्ती क्या तुम दुख पाया मुहे साल ही, अब सुख तुम हस्तक दिया तुम्हारा पाम ही, दुनिया छोड़े तबक। साथ जी महाराज इंद्रावती के माध्यम से कहते हैं कि हे मेरी सुंदर साथ जी, आपने जो दुख पाया है वो मुझे भी चुभ रहा है, क्योंकि आपको मैंने संसार में दुखी कर दिया। अब दुखी होने का मतलब सारा अच्छा काम कर रहे थे इसलिए दुखी हो गए, ऐसा नहीं। दुखी होने का कारण ही गलतियां तो होती है तभी दुख होता है। हम गुनाह नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे तो दुख भी क्यों होगा। और राज्य भी माया का जोर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ छूट दे रखे हैं। गुण पक्ष इंद्री वश करी अबलिश ने, तो यहाँ पर गलतियां तो हो सकती हैं, इसमें ब्रह्म सृष्टि से भी गलतियां हो सकती हैं, गुनाह हो सकता है। कोई बोले कि ये गुनाह छोटा है, हमारा गुनाह तो छोटा है, दूसरे का गुनाह बड़ा है। भाई चाहे अब वित्तेष्णा धन की तृष्णा रखो, चाहे लोके दारिष्णा सगे संबंधियों का मोह रखो, चाहे लोकेष्णा मान प्रतिष्ठा का मोह रखो। अब किसको छोटा बोलोगे और किसको बड़ा बोलोगे। मैं खुद ही अहंकार सबसे बड़ा गुनाह है, और मान प्रतिष्ठा एक आग छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई। इसमें राज्य के प्रति जब हम समर्पित हो जाते हैं, अनन्य शरणागति की पराकाष्ठा तक पहुंचाती है ये खिलवत की वाणी। जो जानो त्यों रखो, ये है अनन्य शरणागति। लेकिन शरणागति भी जो है इसे बोलने से नहीं हो जाता कि मैं शरण में आया हूं। देखिए, इत बल मेरा कछु न चलत, ऐसा कब कहा
जब बल लगाया तब तो कहा ना कि बल मेरा नहीं चलता है। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में जब चलने का प्रयास किया तभी तो बहाव का तेज पता चलेगा ना। क्या बल कहती कायर माया को, जो गए माया में रल। माया के बहाव में बह गए तो कैसे पता चलेगा। सामे पूर्व जो चढ़िया होती, बहाव के विपरीत एक कदम भी चलेंगे तो पता चलेगा कि नदी का कितना तेज बहाव है, माया कितनी शक्तिशाली है। तो जब लास्ट में समर्पित हो जाते हैं, हारिया 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 कहूं बार केतली, शरणागति पहले से नहीं आती है। पूर्ण प्रयास करके जब हार जाते हैं, हफ्सा में इंद्रावती को वैसे ही विरह नहीं आ गया। जब इतना सेवा किया, इतना, उसके बाद भी जब दुख आया तब जाकर तो विरह आया। अम्ल के वैसा विरह हमको बैठे बैठे आ जाए तो कैसे आएगा। शरणागति, समर्पण, मैं कर रहा हूं बोलेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। हे राज्य महाराज, आप ही सब करने कराने वाले हैं, आप कब जो है अपने चरणों में जागृत करोगे। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, तब जो करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। लेकिन हमारे मन में भावना होना चाहिए कि राज्य के चरणों में हम शीघ्र से जागृत हों, मूल मिलावे में जल्दी से जागृत हों। लेकिन वेट करने की भी क्षमता होना चाहिए। राज्य महाराज जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। मैं कर रहा हूं, इतना भी अच्छा काम किया, लेकिन मैं आ गया तो फिर सारा गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे एक संन्यास मत का, जो संन्यास आश्रम का, संन्यास मत का नहीं, संन्यास आश्रम का जो नियम है, जैसे कुशल सेवक मालिक की वर्तमान आज्ञा का पालन करता रहता है। जैसे मालिक ने कहा कि इधर झाड़ू लगा दो, कर झाड़ू लगा रहा है वो। अब इसके बाद क्या आदेश आएगा उसको नहीं मालूम है। मालिक बीच में रोक सकता है कि झाड़ू बसोगे, अभी छोड़ दो, झाड़ू दूसरा कोई लगा लेगा, तो ये दूसरा काम करो, तो दूसरे काम में चला गया। उसको पर्सनल कोई प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है ना, उसको तो पेमेंट तो उतना ही मिलेगा। बस मालिक के आदेश का उसको पालन करना, तो गुस्सा होने की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ ठीक है, मालिक के आदेश के पालन से कुछ नुकसान हो भी गया तो उसका क्या नुकसान हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हमको राज्य के हुक्म का सहारा लेकर, राज्य के हुक्म को समझते हुए, राज्य के मेहर का सहारा लेते हुए, राज्य पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, जो भी परिणाम होता है, हमारे कर्मों का जो परिणाम होता है, उसको एक तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, और दूसरा जो है कि मैंने इतना किया है तो ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने इतना किया तो फिर ऐसा क्यों कर दिया। ये सब गड़बड़ बातें। हके पहुंचाई इन मजल और दोष हक को देवत, यही में खुदी मारी चाहिए जो बीच करे हरकत। ये जो बहुत गलत बात हो जाता है, इतना जो है मैंने किया तो राज्य ने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने इतना साधना किया तो मेरे से जागनी कार्य क्यों नहीं करवाया, देवचंद जी ने कहा ना। तो इसमें जो है आपने क्या किया है बिल्कुल गलत बात है। क्या किया, हम कर क्या सकते हैं, कर सकते तो कर दो। फिर मैंने किया है इतना, कुछ नहीं। राज्य ने माया से हमें निकाला, राज्य ने अपनी शक्ति प्रदान आत्मबल देकर के हमको माया से निकाला है। राज्य ने हमें जागृत बुद्धि तारतम ज्ञान देकर के परम धाम की माया की पहचान कराई। राज्य समय के अनुसार तो सब काम होगा ना। और मैंने इतना ज्ञानी में, इतना ध्यानी में, इतना बड़ा योगी, इतना, ये सब सांसारिक बातें जो है, ये राज्य के मापदंड के अनुसार यदि देना होता तो बड़े बड़े योगी संसार में हो गए। रू अल्लाह करी बंदगी इनमें उनकी में, इनमें मान गया हक पे तो गुनाह सया इनसे। अब धनी जानो क्यों करो, पर इत कहूँ कहूँ रूह तरसत। देखें, हे धाम धनी, अब जैसा अब चाहो वैसा करो, क्योंकि अब जो करोगे वैसा उचित ही करोगे। फिर भी
इत कहूँ कहूँ रूह तरसत। नहीं, आत्मा फिर भी तड़पती है आपके दर्शन के लिए, आपके प्रेम के लिए, परम धाम के लिए मेरी आत्मा तरसती है। तरसना है ना, उसके लिए व्याकुल होती है, तड़पती है कि मुझे भी ये सुख प्राप्त हो, परम धाम का या राज्य का सुख। माया की तो यहाँ बात ही नहीं है, लेकिन हम जो तड़पते हैं कि यदि राज्य का सुख मिल जाए, राज्य का दर्शन मिल जाए, या जो इसके लिए हम प्रयास भी करते हैं, तो सब राज्य के हुक्म से ही विचार भी आता है, और जो कुछ करते हैं वो भी राज्य के हुक्म से होता है। कोई कोई चाह जो उठत है सो हकई उपजावत। स्वयं राज्य महाराज जी हमारे हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं, और ये भावना बहुत जरूरी है कि हम संसार में ही बैठे रहे, राज्य की जब होगी इच्छा तब ले जाएंगे, नहीं तो हमको भी कोई जल्दी नहीं। अरे भाई ये कहाँ की बात है, वीर तो होना ही चाहिए ना। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज। हमारे मन में भावना तो होना चाहिए ना। तो ऐसा तो नहीं कि राज्य अब कोई बात नहीं है, राज्य जब ले जाना तो ले जाओ, नहीं तो हमको भी कोई जल्दी नहीं है। ये तो पूरा गलत है नहीं। कोई कोई इस रूह, कोई कोई चाह जो उठत है, यहाँ हमारे हृदय में राज्य से संबंधित कोई भी चाहना उत्पन्न होती है, और हम राज्य के लिए तड़पते हैं, विरह उत्पन्न होता है, ये भी राज्य के हुक्म से होता है, और जरूरी चीज है ये भी। कोई कोई चाह जो उठत है सो हके उपजावत। मैं तो बीच नहीं के मोहे खेल दिखाया जड़मुख। तांते जो जानो जानो क्यों करो शर्मिंदिया सनकुरी। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना, या बिठाओ माहे तस्वीर। हे धामधनी, ये शरणागति की तुपाई है सुंदर साथ जी। हार गए, हम अपने जोर से कुछ नहीं हासिल कर सकते। राज्य की मेहर की छांव तले राज्य की कृपा को अपने अंदर रख कर चलना पड़ता है कि राज्य सब करने कराने वाले हैं। मेरी कोई योग्यता भी नहीं है, लेकिन योग्यता भी जो दिया है वो भी राज्य ने दिया है, तो ज्ञान दिया वो भी राज्य ने दिया, प्रेम दिया वो भी राज्य ने दिया। मैंने इतनी जागनी कर दिया, जितनी जागनी कर सकते हो तो सारे ब्रह्मांड में कर दो ना। जो कल से पका पका आम टूट के गिर गया, उसको बोल रहे कि मैंने इसको हासिल कर दिया। तो सर जी, मैं खुद ही से ही सारा काम गड़बड़ हो जाता है। जागनी कार्य करने जा रहे हैं, मैंने इतना कर दिया, हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया। मैं खुद ही चारों तरफ अपनी गलतियां छिपाना और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का होड़ लगा हुआ है। मैं खुद ही सबसे बड़ी बात है सुंदर साहब जी। ये जो जब शरणागति आती है, जो जानो क्यों रखो धनी तुम्हारी में, जो कुछ कर रहे हैं शर्मिंदी या संकुल, हम दुनिया चाहे शर्मिंदा करो चाहे प्रसन्न करो, जो साथे जानो क्यों करो, जैसी इच्छा आपकी वैसा करो। जानो तो राजी रखो, जानो तो दल की राजी, यानी कि प्रसन्न रखो, संतुष्ट रखो, या दलगीर इन्हें दुखी रखो चाहे तो। या पाक करो हादीपना, या बिठाओ माहे तकसीर। एक पति होता है स्त्री कभी धर्म हम देखेंगे, पत्नी से साड़ी नहीं लाया, वो नहीं लाया, ये नहीं लाया, आज मैं ये कर दो, आज वो कर दो। पतिव्रता धर्म क्या कहता है? पति जिस हाल में भी रखे उस हाल में खुश रहना, संतुष्ट रहना। सुख दे तो भी खुश रहो, दुख मिले पति से तो भी। लूला लंगड़ा कोड़ी भिखारी कैसा भी पति हो, लेकिन पतिव्रता धर्म में पर पुरुष की बात ही नहीं आती है, वो तो बहुत आगे की बात है। लेकिन कभी भी कोई कामना करना भी पतिव्रता धर्म में नहीं है। तो इसमें शरणागति का भाव यही है
ठीक है राज्य महाराज, आप सब करने कराने वाले आप ही हैं। आप ही के हुक्म से जो कुछ हो रहा है, सफलता मिली वो भी आपके हुक्म से हो रहा है, और सफलता मिली वो भी आपके हुक्म से हुआ है। तो इसमें क्या होता है, देखिए पिछले बार चर्चा में छपाई भी आई थी, गुण अवगुण सबके माफ किए। इसलिए अवगुण तो चलो माफ कर दिया, तो गुण को माफ करने की क्या जरूरत है। लेकिन गुण भी क्या होता है कि जहां पर मैंने किया है ऐसी भावना आ जाती है, मेरे अंदर बहुत सारा सद्गुण है, उसके अंदर बहुत सारा अवगुण है, तो दोनों में मैं खुद ही आ गया। तो उसमें हीरो है पिक्चर में, उसमें बहुत सारे सद्गुण है, विलेन है उसमें बहुत सारे अवगुण है, लेकिन दोनों ही बातें असत्य है। निजी जिंदगी में ना हीरो हीरो है, ना विलेन विलेन है, ना कोई चोर ना कोई साधु, किन में सज्जन किन में दुश्मन। यहाँ पर क्या है कि कोई ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। परम धाम की दृष्टि से श्याम सामाजिक साथी, वो हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है और वो शाश्वत सत्य है। वहां की दृष्टि से हम विचार करेंगे तो बहुत खुशी की बात है कि हम राज्य की अंगनाएं हैं। जब देखा तो दिल लिया तो मेरी रूह होत खुशहाल, बहुत प्रसन्नता होती कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, राज्य की अंगना हूँ। वहां की दृष्टि से करो आप, में परात्म की में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर यदि सोचो कि मैं कर रहा हूँ, मैंने इतना कर लिया है, तो ये बात जो अच्छे कर्म में भी प्रॉब्लम है और बुरे कर्म में भी प्रॉब्लम है। आपसे मतलब बुरा कर्म खुल के करो ऐसा नहीं, लेकिन इंसान से गलती हो सकता है, आप चाह ना चाह करके भी आपसे गलती हो जाती है। देखिए 4 बातें हैं, भगवान, इंसान, हैवान और शैतान। भगवान कौन है? जिससे कोई गलती नहीं होती है। इंसान से गलती हो सकती है, इंसान से भी गलती ना हो तो वो भगवान ही तो बन जाएगा ना। इंसान से गलती होती है क्योंकि वो इंसान है। लेकिन हैवान यानी जानवर, पशु को तो पता ही नहीं है कि गलत क्या और सही क्या है। तो अच्छा काम कर रहा तो भी अनजाने में कर रहा, गलत काम कर रहा तो भी अनजाने में। लेकिन शैतान जानबूझकर गलत काम करता है। तो हमसे यहाँ पर देखिए, हम दिल में अच्छी भावना रखें, अच्छे कार्य करने का प्रयास करें, फिर भी हम माया के प्रभाव से कुछ गलत काम हमसे भी हो सकता है। लेकिन उसमें भी अहंकार नहीं रखना है। मैं की भावना जहाँ रखेंगे, मैंने इतना अच्छा काम किया, मैं इतना हो गया, दोनों ही बाधक है। परात्म की दृष्टि से देखो, परम धाम की दृष्टि से, और संसार में भी जो एक सत्य है कि जो कुछ हो रहा है राज्य के हुक्म से हो रहा है। इसलिए जो भी कर्म हम करना तो पड़ेगा कर्म, क्योंकि कर्म के बिना मनुष्य एक क्षण भी रह सकता नहीं है। तो इसलिए जो भी आप चाहते हो कि आप राज्य के कार्य में सफलता प्राप्त हो, सेवा में, वाणी, मंथन में, चिंतनी में, तो मैं की भावना जहाँ आ गई कि मुझे इतना, मैं जैसा करना है मैंने इतना कर लिया है, मुझे ये बनना, मुझे वो बनना। हमारे दिल में तो राज्य के सिवा कोई चाहना होने नहीं चाहिए। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलो प्यारे पियूं सो प्यारी मोहम्मद के बेर बेर। तो तुम्हें साथ जी बस इतना स्वीकार करेंगे, समय भी पूरा होगी। आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं तो बीच नाही के, मैं तो बीच नाही के, मोहे खेल दिखाया जड़मूल, मोहे खेल दिखाया जड़मूल, साथे जानो क्यों करो, ताथे जानो त्यो करो, शर्मिंदिया सनकोल, शर्मिंदिया सनकोल। शर्मिंदिया सनकुला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें 5-6 प्रकरण खिलवत के हैं और इसी विषय को उसमें
बार बार कई तरह से समझाया गया है। इसी प्रकरण में भी आगे बहुत सारी चुपाइयां आपको ऐसे मंथन करेंगे तो आपको मिलेगी, इस बात का स्पष्टीकरण होगा। तो बस इतना स्वीकार करेंगे सुंदर साथ जी। और निजानंद युवा परिषद आदरणीय श्री लक्ष्मण जी, ज्ञानू जी, रूपक जी, भले जी, सभी सुंदर साथ जी, नीरू जी लगातार सुंदर साथ के हित में, सुंदर साथ के जागरण कार्य में लगातार ये जो प्रयास कर रहे हैं, और हर शनि रविवार को हम सभी सुंदर साथ को इसका लाभ प्राप्त होता है। तो मैं विशेष रूप से उनका धन्यवाद करते हुए उनका राज्यनाथ जी के मेहर हमेशा बरसती रहे ये प्रार्थना करूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुसन महाराज जी को हामीलाई हरेक हप्ता वाणी चर्चा श्रवण गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरबाट आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै हामीले ब्रह्मवाणी चर्चाको लाभ लिन सकौँ। र आउनुहोस् सुन्दर साथी, हामी सबैले आज चर्चाबाट सुनेका कुराहरूलाई पक्कै पनि हामीले मन्थन गर्नेछौँ, आफ्नो जीवनी आफ्नो टेहनीमा उतार्ने हामी प्रयत्न गर्ने नै छौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँदै हामी यसरी चर्चा, वाणी चर्चा अनि यसरी सत्सङ्गहरूमा जोडिने गरेका छौँ, ताकि हामीभित्र भएको अवगुणलाई हामीले वाणीका ती पवित्र वचनहरूद्वारा पखाल्दै हाम्रो हृदयलाई पवित्र बनाउने काम गरौँ, जसमा हामीले अक्षातीत धामधनलाई वास गराउनु छ। र सुन्दर साथी आउनुहोस्, अब भने हामी ढिलो नगरिकन आजको सत्सङ्गलाई अन्त्य गर्ने क्रममा छौँ। र आउनुहोस्, एउटा वाणी भाव हामी श्रवण गरौँ। र वाणी भाव राखिदिनु हुनका लागि म राजेश सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसा खेल दिखाया मांगलिया अब कैसे मैं अर्ज करूं, अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मांगा तू, कहोगे मांगा ऐसा ऐसी जुदाई कर दे, ऐसी जुदाई ऐसा खेल दिखाया, बैठी अंग लगा
सर गई महामत कहे मैं सर सब अब सर गई हूँ ऐसी जुदाई मिले ऐसी जुदाई मिले क्यों कहूँ करूँ सनकूं क्यों कहूँ करूँ सनकूं ऐसा अब कैसे अर्ज करूं अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगा तुम कहोगे मांगा तुम ऐसा खेल दिखाएगा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम जी प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धेरै धेरै धन्यवाद राजेश सुन्दर साजीलाई हामीले अत्यन्तै मिठो बानी भाव श्रवण गर्यौं ऐसा खेल दिखाया जो माग लिए आए हम अब कैसे अर्ज करो कहोगे माग्या तुम पक्कै पनि सुन्दर साजी अक्षराती धामधनीसँग मूल मिलामा बसेर हामीले जुन मायाको खेलमा आएका थियौं त्यही मायाको खेल अक्षराती धामधनीले हामीलाई देखाइरहनु भएको छ सुरताको माध्यम बनाएर हामी यस संसारमा आएका छौं यस अक्षराती धामधनीले भने अरू रूप नै हामीले अक्षराती धामधनीलाई बिर्सेका छौं आफूले आफूलाई भुलेका छौं र परमधामको त्यो निज आनन्दलाई हामीले भुलेका छौं जसलाई हामीले ब्रह्मवाणीको सहारा लिएर याद गर्नु छ र फेरि पनि परमधाममा गरेको त्यो बाचा जुन कबुल हामीले अक्षराती धामधनीको अगाडि गरेका थियौं कि हामी यो संसारको मायाको खेलमा गएर पनि हामी यो परमधामलाई बिर्सने छैनौं आफ्नो प्रियतम धामधनीलाई बिर्सने छैनौं र आफूले आफूलाई पनि बिर्सने छैनौं भनेर हामीले वाचा गरेका थियौं तर हामीले यहाँ आएर परमधामलाई पनि बिर्सेका छौं आफूले आफूलाई पनि बिर्सेका छौं र अक्षराती धामधनी जोबाट हामी एक पलका लागि पनि टाढा बस्न सक्दैनथ्यौं उहाँलाई पनि हामीले बिर्सेका छौं सुन्दर साजी यो र अक्षराती धामधनीले हामीलाई हाम्रो आत्मा जागृत गराउनका लागि यो संसारको खेलमा हामी जब निन्द्रामा मस्त भएका छौं तब पनि अक्षराती धामधनीले हामीलाई जगाउनका लागि ब्रह्मवाणी पठाइदिनु भएको छ जसद्वारा हामीले आफ्नो आत्मालाई झकझोड्नु छ र यो सपनाको खेलबाट आफ्नो सुरतालाई झकझोकेर परमधाममा जागृत हुनु छ र यहीँ बसी बसी त्यो परमधामको आनन्द लिनु छ आउनुहोस् सुन्दर साजी अब भने हामी ढिलो नगरिकन अर्जी गायन र सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गरेर आजको कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ र अर्जी गायनका लागि म व्रतकार सुन्दर साजीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय पिया तुम ऐसे कीजियो मैं आज करूं मेरे पियू जी हम जैसे तुम जीना करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी जीवना तो जीवे मीठे दिल की प्यास जी तुम बिना मैं किनसे कहूँ पिया तुम हो मेरे आस जी आस वीरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा सविध पिया जी समर्थ दीना न जात रोए रोए जी जन्मांदी जो मैं होती सो लिखो
जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजार जी। ए पुकार पिया सुन के अब लीला करो जी जी। छिना गिना खबर जो लीजियो में अर्ज करो दुल्हीन जी। ए तियार जा मैं करूं पिया सोड़ी भय अंतराय जी। सोड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम को पास जी। तुम दुलावे दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं पिया सबंगो साक्षात जी। सला सुख लाता धन धनी पे कहा कहूँ किन सो बात जी। महामती युगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी। प्रिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। अर्ज करूं मेरे धानी जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हामीले अर्जी गायन श्रवण गरिसकेका छौँ र अब भने हामी सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गर्नेछौँ। सदानन्द मङ्गल गायनका लागि म ज्ञानु सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। महात्मा जी लगायत सम्पूर्ण जुममा प्रत्यक्ष लाइभ बस्नुहुने सुन्दर साथजी र फेसबुकको माध्यमबाट आजको यो सत्सङ्गको लाभ लिइराख्नु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूमा प्रेम प्रणाम जी। र आज मलाई सदानन्द मङ्गल गायनको सेवा प्रदान गर्नुहुने आजको कार्यक्रम सञ्चालिका निरु सुन्दर साथजीलाई पनि कोटी कोटी प्रेम प्रणाम जी। सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै महाप्रसाद र चरणामृत ये सुख साथमै पाइए सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै इश्क सुराई प्रेमका प्याला अन्दर आत्मा छकिरहे सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै तनसोए रुहानी सदिन जागे धाम धनी के चरण मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै
सदानन्द मङ्गलमय अष्टपहर दिन 64 घडिया निस दिन पिउँ 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 कहे बाला निस दिन राज 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 कहे सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै श्री छत्रसाल भजो धाम धनीजीको श्री छत्रसाल भजो धाम धनीजीको और देवन सो क्या चाहिए सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुन्दर साथ की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञानु सुन्दर साजीलाई। सुन्दर साजी, हामीले सदानन्द मङ्गल गायन र अर्जी गायन पनि गरिसकेका छौँ र आजको सत्सङ्गको अन्तिम समयमा हामी आइसकेका छौँ। फेरि पनि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आदरणीय महात्माजीलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हामीलाई हरेक हप्ता यसरी वाणी चर्चा श्रवण गराइदिनु भएकोमा। र भोलि फेरि हामी ठिक 7:15 यसरी नै जुम माध्यमबाट सत्सङ्गलाई अगाडि बढाउनेछौँ र भोलि पनि हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। र आजको सत्सङ्ग चाहिँ यही समाप्त भएको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैमा मेरो कराबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम जी।